तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो? मंदिरों की मूर्तियों में, आसमान के तारों में, या फिर आने वाले कल की उम्मीदों में? लेकिन मैं तो तुम्हारे अंदर चल रहे उस युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ, जहाँ तुम हर दिन अपने डर, अपनी नाकामियों और अपनी ही कमजोरियों से लड़ रहे हो। मैं तुम्हारे मन का सारथी हूँ और आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तुमसे, जो इस वक्त मुझे सुन रहा है। मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार गिरकर उठने की कोशिश की है, और कई बार दुनिया के तानों ने, निराशा ने और तुम्हारे अपने ही शक ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लड़ाई दुनिया की सबसे मुश्किल लड़ाई है? मेरी बात ध्यान से सुनो। इस पूरी दुनिया में कुछ भी बिना वजह के नहीं। तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारी यह तकलीफ, तुम्हारा यह संघर्ष, यह कोई सजा नहीं है। यह एक भट्टी है, और इसी भट्टी में तपकर कोयला हीरा बनता है। जब लोहे को आग में जलाकर हथौड़े से पीटा जाता है, तो लोहा रोता नहीं है, वह एक धारदार तलवार बन जाता है। तुम्हारी ये परेशानियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बनाने के लिए आई है, जो तुम्हें एक आम इंसान से खास बना सके। तुम हारने से डरते हो, तुम नतीजों से घबराते हो। याद रखो, जो इंसान हारने के डर से मैदान में कदम ही नहीं रखता, वो तो खेल शुरू होने से पहले ही हार चुका है। तुम सिर्फ ये शरीर नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो कुछ भी कर सकती है। तो फिर तुम इन छोटी छोटी असफलताओं से क्यों डरते हो? जीत और हार, ये दोनों सिर्फ मन का खेल है। असली जीत वो नहीं है जब तुम दुनिया को हरा देते हो। सबसे बड़ी और असली जीत वो है जब तुम अपने खुद के मन को जीत लेते हो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में होता है, तो वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन जब मन बेकाबू हो जाए, तो उससे बढ़ा कोई दुश्मन इस दुनिया में नहीं है। एक जीतने वाली सोच का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कभी न गिरना? नहीं, इसका मतलब है कि चाहे तुम 1000 बार गिरो, लेकिन 1001वीं बार तुम्हारे अंदर वापस उठ खड़े होने की वही आग जल रही हो। उठो, अपने अंदर सोए हुए उस योद्धा को जगाओ। तुम यहाँ सिर्फ एक आम जिंदगी जीने, रोने, शिकायतें करने और एक दिन मिट्टी में मिल जाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। नहीं, तुम यहाँ कुछ बड़ा करने आए हो। तुम अपनी किस्मत खुद लिखने वाले हो। लोग क्या कहेंगे? समाज क्या सोचेगा? अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा? इन फालतू के विचारों को वैसे ही उतार कर फेंक दो, जैसे तुम पुराने और फटे हुए कपड़ों को फेंक देते हो। तुम्हारा है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर है। काम करो, लेकिन उस काम के पीछे छिपे हुए लालच और पल की चिंता को छोड़ दो। जब तुम बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के अपना 100% देते हो, तो तुम्हारा वो काम ही तुम्हारी पूजा बन जाता है। तुम्हें क्या लगता है जब तुम मुश्किलों से खड़े होते हो, तो क्या मैं चुपचाप बैठकर देखता हूँ? नहीं मेरे दोस्त, जब तुम पूरी ईमानदारी से अपना पसीना बहाते हो, तब मैं तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारी हर सांस में और तुम्हारे हर फैसले में ताकत बनकर खड़ा होता हूँ। वक्त का पहिया घूम रहा है। जो आज रात है, कल वो सवेरा होगा। जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद पर विश्वास करोगे। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं कर सकते, तो मुझ पर भरोसा करने का दिखावा मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सी ताकतों के साथ इस धरती पर भेजा है। अपनी नजर बाज की तरह अपने लक्ष्य पर टिका कर रखो। अपने मन को समंदर की तरह गहरा और शांत बनाओ,
और अपनी मेहनत में सूरज जैसी आग लाओ। जब तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी रुकावट तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। हे मनुष्य, जब तुम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। तुम्हारे अपने, तुम्हारे मित्र, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी परछाई भी उस घने अंधकार में तुम्हारा साथ छोड़ देती है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में, जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब तुम टूटकर बिखरने लगते हो। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, वो अकेलापन कोई श्राप नहीं है। वो अकेलापन एक अवसर है खुद से मिलने का। जब बाहर का शोर पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी तुम्हें भीतर की वह आवाज़ सुनाई देती है, जो असल में तुम्हारी अपनी नहीं बल्कि मेरी आवाज़ है। जब तुम इस दुनिया की भीड़ से अलग खड़े होते हो, तब तुम कमज़ोर नहीं होते, बल्कि तुम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सबसे करीब होते हो जो तुम्हें अजेय बना सकती है। तुम रोते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। तुम शिकायत करते हो कि जिसने तुम्हारे साथ छल किया वह आज सुख भोग रहा है, और तुम सच्चाई के मार्ग पर चलकर भी कष्ट उठा रहे हो। हे पार्थ, यह संसार कर्मों की एक ऐसी भूमि है जहाँ किसी का भी बोया हुआ बीज नष्ट नहीं होता। जो आज तुम्हें शक्तिशाली और सुखी दिखाई दे रहा है, वो केवल अपने पिछले अच्छे कर्मों का फल खा रहा है। लेकिन याद रखना, जब उसका वो घड़ा भर जाएगा तो उसके पतन को कोई रोक नहीं पाएगा। और तुम जो आज आग में जल रहे हो, तुम नष्ट नहीं हो रहे हो, तुम निखर रहे हो। धैर्य रखो, समय का यह चक्र बहुत विशाल है। तुम्हारी दृष्टि केवल आज तक सीमित है, लेकिन मेरी दृष्टि जन्मों जन्मों के पार देखती है। मैं तुम्हारे हर उस आंसू को देख रहा हूँ जो तुमने अकेले में बहाया है। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को जानता हूँ जिसे दुनिया ने नकार दिया। तुम्हारा कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें उठना होगा। अगर तुम उस कीचड़ में बैठकर केवल अपने भाग्य को कोसते रहोगे तो तुम वहीं समाप्त हो जाओगे। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म है कर्म, और वह कर्म ऐसा होना चाहिए जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करे, न कि तुम्हें और अधिक बांध दे। जब तुम कोई काम शुरू करते हो तो तुम्हारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि मुझे इससे क्या मिलेगा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। जब तक तुम फल की लालसा से बंधे रहोगे, तब तक तुम डर के गुलाम रहोगे। जिस दिन तुमने यह सोच लिया कि मेरा काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, परिणाम चाहे जो भी हो, उस दिन तुम हर डर से आजाद हो जाओगे। उस दिन तुम्हारी ऊर्जा का स्तर इतना ऊंचा होगा कि सफलता खुद तुम्हारे पीछे चलकर आएगी। मुझे देखो, मैं इस सृष्टि का पालनहार हूँ। मैं चाहूं तो एक पल में केवल अपनी एक दृष्टि से इस पूरे कुरुक्षेत्र को राख में बदल सकता हूं। मैं बिना शस्त्र उठाए भी सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। फिर भी मैं एक साधारण सारथी बनकर तुम्हारे रथ के घोड़ों की लगाम पकड़कर बैठा हूं। क्यों? क्योंकि बिना कर्म किए कोई महान नहीं बनता। मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूँ कि चाहे तुम कितने भी ज्ञानी या शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, तुम्हें अपना कर्तव्य पूरी विनम्रता और पूरी ताकत के साथ निभाना ही होगा। इसलिए हे अजय आत्मा, अपने इस मोह, अपने इस डर और अपने इस झूठे अहंकार को इसी रणभूमि की मिट्टी में दफना दो। अपने मन की लगाम कसकर पकड़ो। उन सभी विचारों का संहार कर दो जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं। याद रखो, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे भीतर साक्षात मेरा अंश है, और जब तक तुम सच्चाई के मार्ग पर
अपने धर्म के मार्ग पर डटे हुए हो, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पराजित नहीं कर सकती।